क्या आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? क्या आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? बोलिए, टुडे में किसी को कुछ पूछना है? टुडे में किसी को कुछ पूछना है? टुडे कमांड में किसी को कुछ पूछना है? कोई एक्सरसाइज नहीं आती हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम टुडे में हैं। ये कैसी एंटिटी है? ओपन या क्लोज? ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपन या क्लोज? ओपन। ठीक है, ओपन है। उससे पहले थोड़ी थियोरेटिकल समझ लेते हैं। अगर यहां से मैं देख रहा हूं और इसे मैं फ्रंट कंसीडर कर रहा हूं, तो फ्रंट से मुझे कैसा शेप दिखेगा? इस टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है, फ्रंट में। और कौन सा डायमेंशन आएगा? तो ये वाली आएगी लेंथ, ये वाली हाइट। विड्थ हमको फ्रंट से नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये होगी साइड। तो साइड से अगर मैं देखेंगे तो साइड से हमको कैसा शेप दिखेगा? तो साइड को हमसे ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी विड्थ, ये आएगी हाइट। लेंथ हमको नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड ऊपर से देखते हैं तो ये टॉप होगा। टॉप से हमको कैसा शेप दिखेगा? ये आएगी लेंथ एंड ये आएगी विड्थ। टॉप से हाइट नहीं दिखेगी, समझ में आया? तो किसी भी व्यू से हम देखेंगे तो एक डायमेंशन नहीं दिखता, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट से इसे बनाएंगे, फ्रंट से, तो फ्रंट से हमको कौन सा शेप दिखेगा? ये वाला। तो मैं फ्रंट में ये रफली शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ? फ्रंट में रफली शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब डालते डायमेंशन। 10, 29। तो ये दिया है 10, ये दिया है 29, एंड टोटल दिया है 47, ठीक है। ये 18। अब भाई 25, 15, 10, 14, 64। ये दिया है 10, ये दिया है 25, ये दिया है 14,
एंड ऊपर से नीचे दिया है 64। समझ में आया? तो इसमें हमने कौन कौन सा डायमेंशन डाले? लेंथ एंड हाइट, ये वाला हमने डाला नहीं, ये क्या है? विड्थ। ठीक है, तो हमारा जो पहला सॉलिड का कमांड है उसे कहते हैं एक्सट्रूड बेस बॉस। क्या कहते हैं? एक्सट्रूड बेस बॉस। वो क्या करेगा? हमारे 2D स्केच के परपेंडिकुलर वैल्यू डालेगा, यानी जो जेड वैल्यू थी विथ, वो डालेगा। तो एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, काउंटर में जाके ये प्रोफाइल सिलेक्ट करना है एंड वैल्यू डाल देना है, कितनी? 40। ये प्रोफाइल के आगे एंड प्रोफाइल के पीछे दिख रहा है, एंड ओके कर दोगे तो आपकी सॉलिड बॉडी रेडी हो जाएगी। समझ में आया? 2D प्रोफाइल के परपेंडिकुलर यानी तीसरा डायमेंशन ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है एक्सट्रूड बेस बॉस। समझ में आया? इतना समझ में आया? एक बार सर रिपीट कर दीजिए। ये हमने फ्रंट से दिख रहा है तो ड्रॉ किया, दिख रहा है, ये फ्रंट में हमने ड्रॉ किया, देखो ये फ्रंट प्लेन में दिख रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये उस पे कौन सा डायमेंशन है? ये वी, जो हमको फ्रंट से नहीं दिख रहा था। तो तीसरा डायमेंशन जो ऐड करेंगे तो ये 2D प्रोफाइल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपकी 2D प्रोफाइल के परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड करना है तो एक्सट्रूड बेस बॉस पे क्लिक करना है, आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो आप प्रोफाइल के आगे या पीछे वैल्यू ऐड कर सकते हो। दिख रहा है? समझ में आया अब? यस सर। जी सर। अब ये होल कौन से डायरेक्शन से दिख रहा है? साइड से, यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड से दिखेगा। ठीक है, तो हमारा राइट प्लेन कहाँ है? यहाँ पे। और होल कहाँ पे है? ये वाली फेस पे दिख रहा है, ये वाली फेस पे होल है, दिख रहा है। तो हमारे पास कितने प्लेन है? फ्रंट, टॉप एंड राइट, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड बॉडी बनाओगे तो उसका जो भी फ्लैट प्लेस होगा वो प्लेन का काम करेगा। तो वो फेस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? अब आप जो भी ड्रॉ करोगे वहां ड्रॉ होगी। तो कितनी हाइट पे? 25 हाइट पे, 25 का डायमीटर है, 14 की हाइट पे, दिख रहा है। दिख रहा है? तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका डायमीटर है 25। हाइट कितनी बोली है? तो ये एज से इसकी हाइट कितनी है? 34। एंड साइड से कितना होगा? 20। मिडिल में लाना है तो 20। समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर एक्सट्रूड बेस बॉस लेते हो तो ये क्या कर रहा है? मटेरियल ऐड कर रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? मटेरियल ऐड करेगा, दिख रहा है। लेकिन जी सर। हमारा यहाँ मटेरियल ऐड नहीं हो रहा, मटेरियल रिमूव हो रहा है, दिख रहा है। ये सर्कल के परपेंडिकुलर मटेरियल रिमूव हो रहा है, दिख रहा है। तो एग्जैक्ट 2D प्रोफाइल के परपेंडिकुलर मटेरियल रिमूव करना है तो हमारे पास है एक्सट्रूड कट। क्या है? एक्सट्रूड कट। उसे सिलेक्ट करना है एंड 2D स्केच को सिलेक्ट कर देना है, तो वो परपेंडिकुलरली मटेरियल रिमूव करेगा। दिख रहा है? तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। समझ में आया? एक्सट्रूड बेस बॉस मटेरियल ऐड करेगा, एक्सट्रूड कट मटेरियल रिमूव करेगा। समझ में आया? 2D प्रोफाइल के परपेंडिकुलर। सर अब कमांड को समझने के लिए मैं स्केच ले रहा हूं। अब ये स्केच कैसा है? ओपन है, ठीक है।
ओपन कैश कैश पे आप एक्सक्लूड लोगे तो ये बाय डिफॉल्ट थीम फ्यूचर एक्टिव कर देगा। दिख रहा है? एक्टिव है, दिख रहा है। अगर थीम फीचर इनएक्टिव कर दोगे तो ये एक्सक्लूड नहीं करेगा। क्या लिखा है पढ़ो। bosses require one or more close counter which do not intersect itself। दिख रहा है? यानी ओपन एंटिटी का बॉस एक्सक्लूड होगा ही नहीं और थिन फीचर कभी भी यूज नहीं करना है। याद रहेगा इतना? याद रहेगा ना? तब इसे हम क्लोज एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। एडिट स्केच। अब ये क्या है? क्लोज एंटिटी हो गई। दिख रहा है? तो एक्सक्लूड बेस बॉस लोगे तो ये क्लोज एंटिटी को एक्सक्लूड कर देगा। दिख रहा है? 50 mm। अब समझो मुझे प्रोफाइल की दोनों साइड सेम वैल्यू चाहिए 25-25, तो मुझे लेना है मिड प्लेन। दिख रहा है? दिख रहा है? यहां से आप वैल्यू ज्यादा कम कर सकते हो। अब ब्लाइंड कब यूज करना है? तो अगर मिड प्लेन में हम ड्राफ्ट लेते हैं तो दोनों साइड सेम ड्राफ्ट हो रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है? लेकिन आपको जी एक साइड ड्राफ्ट चाहिए और एक साइड नहीं ड्राफ्ट चाहिए, तो मिड प्लेन की जगह ब्लाइंड लेना है तो एक साइड ड्राफ्ट आएगा। अब दूसरी साइड मुझे एक्सट्रूड करना है लेकिन ड्राफ्ट नहीं करना, तो डायरेक्शन टू एक्टिव करना है और ड्राफ्ट इनएक्टिव कर देना है एंड वैल्यू डाल देना है। समझ में आया? समझ में आया? आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मुझे बताओ ये फेस कैसी है? फ्लैट है या नहीं है? फ्लैट है। ठीक है। तो अगर इस पे आप राइट क्लिक करके स्केच लोगे तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये फेस फ्लैट है या नहीं है? नहीं। तो इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ स्केच का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखो दिख रहा है? स्केच का ऑप्शन नहीं है। जबकि यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो स्केच का भी आएगा, एडिट स्केच का भी आएगा। दिख रहा है? तो यहाँ पे आप स्केच नहीं कर सकते हो। बाकी कोई भी फेस होगा उस पे राइट क्लिक करोगे स्केच का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कॉर्नर पे सेंटर रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे ऊपर से नीचे थ्रू आउट होल चाहिए, ऊपर से नीचे थ्रू आउट होल चाहिए, तो मैं एक्सक्लूड कर लूंगा, क्लोज प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा और ब्लाइंड की जगह डायरेक्ट मुझे थ्रू आउट होल चाहिए तो थ्रू ऑल ले लूंगा एंड ओके। तो जहां तक आपका सॉलिड मटेरियल होगा वहां तक वो होल बना देगा। समझ में आया? सेम यहां पे मैं स्केच ले रहा हूं। अगर मेरे को स्पेसिफिक हाइट तक ही कट चाहिए तो मैं थ्रू होल नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? ब्लाइंड लूंगा। एंड कितने का होल चाहिए डीप वो डाल दूंगा। तो मुझे 120 का चाहिए, तो वो 120 की हाइट तक होल बना देगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। फ्रंट से हमको क्या दिखेगा? सी सेक्शन दिखेगा। ये दिया है 48, 44। ये हाइट दी है 48। दोनों की हाइट सेम है तो
फर्स्ट सेकंड एंड इक्वल। ऑफसेट दिया है 8 mm का इनसाइड। कैप्स एंड लाइन। एक्सट्रूड कितना करना है 34 mm। तो याद रखना पहला जब भी एक्सट्रूड करो तो मिड प्लेन से करना, तो फ्रंट प्लेन आपका क्या रहेगा, मिडल में रहेगा। समझ में आया? अगर मिड प्लेन सिलेक्ट करते हो तो फ्रंट प्लेन हमेशा मिडल में आ जाएगा। देखो दिख रहा है। अब ये फेस पे स्केच लेंगे। सर्कल दिया है, हाइट कितनी है उसकी 20, यानी नीचे से 28, 24 डायमीटर, 24 डायमीटर, 28 हाइट। इसको फुली डिजाइन करना है, ये पॉइंट इसके साथ वर्टिकल रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है, दिख रहा है पहले 13 mm का। तो एग्जिट स्केच एक्सट्रूड 30 mm, लेकिन मिड प्लेन नहीं आएगा, ब्लाइंड आएगा। समझ में आया? अब यही चीज पीछे की साइड भी है, तो यहाँ पे स्केच लेंगे, लेकिन फिर से सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अभी स्केच कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कन्वर्ट एंटिटी लेंगे और ये एज को सिलेक्ट करेंगे, दिख रहा है। एंड जैसे ही ओके करेंगे तो ये वाली कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी डायरेक्ट पूरी। समझ में आया? एक्सट्रूड सर एक 13 और बता mm। दीजिए सर। अगले 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 में भी बताऊंगा, 2-3 बार आएगा ही यूज करने को, दिक्कत नहीं है। आगे दिखाऊंगा फिर से कन्वर्टेंट। मैंने बोला था ना कुछ कमांड 2D के बाद 3D के बाद आएंगे, तो वही कमांड है, आगे भी देखेंगे। अब इसके अंदर थ्रू आउट होल है, कितने डायमीटर का, तो 14 डायमीटर का। अब थ्रू होल है तो तीनों बॉडी को यहां तक कट करना है, तो एक्सट्रूड ब्लाइंड नहीं लेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे थ्रू वॉल। तो आपकी एंटिटी रेडी हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। और फ्रंट से क्या दिखेगा, एस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। क्या वैल्यू दी है, 35, ऊपर का 35, 40 एंड टोटल हाइट 55, यानी 55 - 8 आएगा। तो ये दिया है 35, ये दिया है 40, ये दिया है 55 - 8। ऑफसेट दिया है 8 mm का, तो 8 mm ऑफसेट नीचे की साइड, कैपसेट एंड ओके। एक्सट्रूड कितना करना है 30 mm, दिख रहा है। तो पहला एक्सट्रूड हमेशा मिड प्लेन से करना। अब यह टॉप पे 25 के डिस्टेंस पे 22 डायमीटर का बॉडी है, तो यहां पे स्केच लेना है। 22 डायमीटर, ये एक्सिस का डिस्टेंस 25 एंड इसका पॉइंट मिड पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल। एग्जिट एक्सट्रूड करना है 13 mm, लेकिन मिड प्लेन की जगह ब्लाइंड, इसके अंदर होल है। एक्सट्रूड थ्रू वॉल। समझ में आया इतना? यहां तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ, ये वेज की थिकनेस कितनी है? 6। 6। लेंथ 23 एंड 42। तो हम कहां से बनाएंगे इसे, फ्रंट, टॉप या साइड?
फ्रंट, टॉप या साइड? फ्रंट से, फ्रंट से। फ्रंट से, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केच ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केच लेते हैं और यहाँ पे रफली बना लेते हैं। ये दिया है 23 एंड दिया 46, 43। अब ये तो यहाँ बना है, बीच में नहीं बना, और हमारा वेज कहाँ पे है? 42 है सर, हाइट 42 है ना। वो मिडल कोई में है दिक्कत हमारा। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है, अभी हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे साइड में है और हमारा वेज कहाँ पे बीच में है? 6 mm का। तो ये गैप कितना रहेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा करो, लेंथ से कितना पूरे। रहेगा? 30 - 6, यानी बचा 24, 24। 24। एक साइड का 12 आएगा, दूसरी साइड का 12। ठीक है ना? तो यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये एज से 12 + 6 18। तो आपको 18 का एक्सक्लूड लेना है इनसाइड। समझ में आया? समझ में आया? अब हमको कितना नहीं चाहिए? 12 आगे का नहीं चाहिए, तो वो कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए कहां से कट करना है? वहां पे स्केच लेंगे। अब फिर से आपको कन्वर्ट एंटिटी करनी पड़ेगी। ड्रॉ नहीं करना तो कन्वर्ट एंटिटी किसको? तो ये एज को सिलेक्ट कर लो। 1 2 3 दिख रहा है? एंड ओके करोगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी पीछे। समझ में आया? कन्वर्ट एंटिटी समझ में आया? हाँ सर। एग्जिट, एक्सट्रूड कर। अब थ्रू वॉल नहीं आएगा, ब्लाइंड आएगा। कितना? 12 का। तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया? अगर वेज बीच में दिया है और हम तो फेस पे या प्लेन पे ही कर सकते हैं, तो आपको फेस से टोटल एक्सट्रूड करना पड़ेगा, बाद में कट करना पड़ेगा। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया ना? यस सर। अब आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट से हमको पहले सब दिखेगा, लेकिन हमको अभी 3D में दिया है तो मालूम है सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है पहले। तो हम क्या करें? फ्रंट प्लेन पे स्केच हाफ पोर्शन ड्रॉ करेंगे, हाफ मिरर कर देंगे। ये लाइन को कन्वर्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। अब ये 8 है तो 4 34 8 और 54/2। ये आएगा 8 यानी 4 34 54/2 प्लस 8। मिरर एंटिटी सिलेक्ट ऑल। मिरर लाइन कौन सी रहेगी? ये वाली। समझ में आया? अब इसे एक्सट्रूड कितना करना है चेक करके बताओ फिगर में। 32। 32 तो यहां तक की है, देखो पीछे का 6 भी आएगा नहीं, ये आएगा। तो 32 + 6 38। 38। एक्सट्रूड 38 मिड प्लेन से पीछे की साइड स्केच लेंगे और जो शेप है वो बनाएंगे। 38 हाइट, 34 मिड से लेंगे, क्रॉस ले लेंगे, स्ट्रेट ले लेंगे एंड ये लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस लाइन को कन्वर्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। टोटल हाइट कितनी है? 38 एंड वो दिया था 34 यानी 34/2। मिरर एंटिटी। अब इसे क्या करना है? आगे की साइड 6 mm का एक्सट्रूड करना है। तो ब्लाइंड
6 mm आगे की साइड एंड समझ में आया? स्केच 90 हाइट 22 डायमीटर। कितना एक्सट्रूड करना है? 10 mm। उसके अंदर 24 का होल है, 14 का होल है। एक्सट्रूड कट टू और समझ में आया? अब यहां पे ये क्या दिया है? फिलेट 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 राउंड होती है दोस्त, इसे चैम्फर कहते हैं। चैम्पर है सर, चैम्पर। 2x2 का, ठीक है। अब आपको फ्रंट से क्लियर दिखेगा, साइड से क्लियर दिखेगा, या टॉप से क्लियर दिखेगा? कौन सी डायरेक्शन से क्लियर चैम्फर दिखेगा? टॉप से। टॉप से। तो जहां से चैम्फर दिख रहा है वो फेस पे क्लिक करो, एक कॉर्नर रेक्टेंगुलर ले लो, जितनी साइज का चैम्फर है उससे ज्यादा बड़ा ले लो, 2D चैम्फर करो। 2x2 का है। अब मुझे ये बताओ, हमको एरिया कौन सा कट करना है? ये ड्रॉ हुआ लाइन के बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला। क्लोज कौन सा है, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला एरिया क्लोज नहीं है ना, तो वो चैम्फर वर्क नहीं करेगा, तो बाहर का एरिया हमको क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया? और अंदर का एरिया कट नहीं करना तो उसको रिमूव कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? मिरर एंटिटी, सिलेक्ट दिस। समझ में आया? एक्सट्रूड कट ये वाला सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन, तो आपका चैम्फर रेडी हो गया। समझ में आया? ओके। जो एरिया कट करना है उसे कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यार फिलेट वाली फ्रंट क्या आएगा? फ्रंट ये एफ सेक्शन आएगा। हाइट दी है 58, अब लेंथ कितनी पड़ेगी? 20 + 8, 8 + 18 एंड ये 19, कितना हुआ? 18 और 8 26 20, 46 + 19 बाई 1, 65 लेंथ, ठीक है। रफली मैं जैसा दिख रहा हूं, फ्रंट हमको दिखेगा वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। फ्रंट से हमको ऐसा शेप ही दिखेगा। तो ये आएगा 65 58, 65 58, 8 8 8, 8 8 8। ये दोनों एक लाइन पे है तो कोलिनियर, ठीक है। और ये गैप 20 का है और 18 की हाइट। कहां से गैप गिना है? अंदर से, तो यहां से ये गैप दिया है 20। हाइट कितनी है? 18। समझ में आया? इतना समझ में आया? एक्सट्रूड करना है 38 mm। 38 mm। यहाँ पे स्केच
अब देखो ये 28 दिया, हाइट नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, 28 यानी 14 रेडियस, तो 16 हाइट ले लेते हैं, ठीक है। 28 डायमीटर, ये हाइट ले लेते हैं 16, प्लस ये 0 0 के साथ वर्टिकल है। एक्सट्रूड कितना करना है, 17 mm दिख रहा है। मिड प्लेन की जगह ब्लाइंड, उसके अंदर होल है, कितने का है, 20 डायमीटर का। थ्रू कट है तो थ्रू वॉल, समझ में आया, समझ में आया। यस। अब देखो ये जो शेप है वो फिलेट है, फिलेट कितने की है, फुल है, कितने की, 19 रेडियस। कहां से, टॉप से दिखेगी। क्या करना है, कॉर्नर रेक्टेंगुलर। अब 19 है तो 19 के ज्यादा ले लेंगे, एंड फिलेट कितने की, 19 की। ये लाइन टू ये लाइन, ओके। एंड मिड लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, मिरर करने के लिए। लेकिन पहले आउटर एरिया क्लोज कर देंगे, इनर एरिया ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। मिरर एंटिटी सिलेक्ट ऑल, मिरर किसके साथ है, मिरर एंटिटी सिलेक्ट ऑल, एंड ओके। समझ में आया। यस। क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट, तो आपका शेप रेडी हो जाएगा, समझ में आया। अब यही सेंटर पे होल है, कितने का, 20 डायमीटर का। तो आपका 3D ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट, एक्सट्रूड या एक्सट्रूड कट में। अच्छी हार्ड फिगर में जा रहा हूं डायरेक्टली, अगर कोई फिगर ना आए तो मुझे बोलना, मैं हर एक फिगर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या, जितनी फास्ट चल सके उतना करना है, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है। बोलिए 1 नंबर या 2 नंबर, जो सबसे हार्ड लगे वो बोलना। सर दोनों बता दीजिए। टाइम नहीं ना उतना, बोला सर जितनी दो नहीं नंबर। आएगी, जितनी नहीं आएगी ग्रुप में सर डालना, एक मैं हर नंबर एक बता कराऊंगा। दीजिए हाँ सर, एक नंबर बता दीजिए सर, एक नंबर बता हाँ, एक नंबर। दो नंबर नहीं आए प्रैक्टिस करो, नहीं आए मुझे बोलना, ग्रुप में डालना, मैं हर एक कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम की कमी होती है हमारे ऑनलाइन में। फर्स्ट सर वाला। 2 नंबर बता दीजिए। अभी एक देख लो, दो प्रैक्टिस करना, ना आए तो मैं बैठा हूं, कोई टेंशन नहीं, हर एक बताऊंगा, बाद में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्रंट से हमको क्या दिखेगा, तो ये वाला शेप दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख जाएगा फ्रंट से हमको, तो वो शेप हम ड्रॉ करते थे रखिए। तो फ्रंट पे हम स्केच ले लेते हैं, रब सीधा ऊपर 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 ऊपर, क्रॉस डायरेक्ट अंदर। तो यहां से एक लाइन निकल रही है, ऊपर जा रही है, बाहर जा रही है, ऊपर जा रही है, क्रॉस में ऊपर जा रही है, और यहाँ कहीं टच कर रही है, ठीक है। ये लाइन को कंस्ट्रक्शन में कनेक्ट कर दो। अब टोटल क्या है, 52 90, एंड ऊपर वाला ये टोटल कितना है, 60 दिख रहा है। तो ये आएगा 30, ये 52/2, एंड यहां से ये आएगा 90/2 यानी 45।
हाइट गिनो, 12, 10, 34 एंड 60। 12, 10 एंड 60। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब इसे एक्सट्रूड कितना करना है, तो 50 दिख रहा है, तो मिरर करेंगे क्लोज करने के लिए इसको। एग्जिट एक्सट्रूड मिड प्लेन से 50 ये हमारा रफ शेप रेडी हो गया, समझ में आया। यहां तक कोई डाउट? फ्रंट से ऐसा ही दिखेगा, नो सर। फ्रंट से ऐसा ही दिखेगा। अब जो ऐड करना है वो, अब देखो ये वाला कट कितने का है टोटल लेंथ, तो 48 दिख रहा है, दिख रहा है 48। 60 में से 48 चला जाएगा, कितना बचेगा 12, यानी ये गैप कितना दिया है 6 का दोनों साइड। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। तो यहां से एक लाइन निकालेंगे एंड क्रॉस कर देंगे एंड इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमारे पास 6 है, ठीक है। एंड ये 34 है, तो ये हाइट का कट कितना हुआ, 60 में से 34 चला गया है तो 26, यानी ये हाइट कितनी आएगी 26। समझ में आया, समझ में आया ना इतना। हेलो, थोड़ा भी डाउट हो तो हाँ बोलिए। सर। नहीं सर, नहीं सर। आ गया ना। यस सर। हमने क्या किया, ये गैप ढूंढ लिया और ये हाइट ढूंढ लिया और ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये डीप कट कितना है, तो 15 दिख रहा है, क्योंकि ये 20 का है, तो 15 ये साइड 15 पीछे की साइड। समझ में आया। लेकिन हमको दो कॉपी चाहिए दोनों साइड को, हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल खींच लेंगे, मिरर कर देंगे ये वाले हिस्से को इसके साथ। समझ में आया। एग्जिट कितने डीप कट करना है, तो ये वाला प्लस ये वाला, कितने थ्रू वॉल की जगह ब्लाइंड, कितने सिर्फ 15 एंड ओके। समझ में आया। अब दिख रहा है सेम। यस सर। अब मिरर हम करते तो कैसे करते थे, लाइन के अकॉर्डिंग करते थे 2D में, ठीक है। 3D में प्लेन के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये जितने डिस्टेंस पे गैप है उससे ट्वाइस डिस्टेंस में ये कट चाहिए, तो हमारा मिड प्लेन फ्रंट है, देखो एग्जैक्ट मिडल में दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ 3D मिरर लेना है, मिरर फेस में आपको मिड प्लेन फ्रंट लेना है, दिख रहा है। फ्रंट मिड में इसलिए रखते हैं, इसलिए हम जो पहला एक्सट्रूड करते हैं तो हमेशा मिड प्लेन से करते हैं, तो फ्रंट मिड में रहेगा। एंड फीचर तो किसे, तो इस दोनों को, दिख रहा है। एंड ओके, तो आपका फीचर डायरेक्ट कट हो जाएगा। समझ में आया। तो आपका सेम ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, दिख रहा है, हो गया सेम। अब आते हैं 15 की रेडियस 10 डीप, दिख रहा है। पहले लेते हैं 15 की रेडियस, कितने डीप बोला है, तो सिर्फ 10 समझ में आया, समझ में आया। अब उसके Yes, बाद sir. पूरा सर्कल है, लेकिन ऊपर से 8 यानी सेंटर से 7 कट का होगा 10 डीप, तो फिर से यहां पे सर्कल बनाएंगे। लेकिन ऊपर का 8 छोड़ देना है,
तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे ऊपर से 8 mm, यानी नीचे से 7 mm होगा, 15 रेडियस है तो, एंड ऊपर का एरिया काट देंगे। समझ में आया? अब यहां पे मटेरियल ऐड हो रहा है या कट हो रहा है? मटेरियल ऐड होगा कि कट होगा? ऐड होगा 10 mm पीछे की साइड। समझ में आया? सेम यहां पे स्केच लेंगे, पीछे की साइड कितना डायमीटर दिया है तो 30, और वहां पे भी पूरा मटेरियल ऐड हो रहा है, कितने mm का? 10 mm का दिख रहा है। एक्सट्रूड 10 mm। ओके, समझ में आया? अब ये जो चीज आगे की ओर है वही चीज ट्वाइस डिस्टेंस पे पीछे की ओर है, तो फिर से 3D मिरर, प्लेन कौन सा है? फ्रंट प्लेन हमारा मिड प्लेन है। फीचर टू मिरर, पहले कट किया वो वाला एंड फिर ऐड किया वो वाला, दिख रहा है? एंड ओके, समझ में आया? तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कुछ ना आए तो भी कोई डाउट नहीं है, मंडे मेरे को बोलना, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाउट आएगा। सेम ये कैसे होगा, ये हमको एंगल नहीं दिया तो 90 डायमीटर की लाइन लेनी है, एक मिड पॉइंट लाइन लेनी है वर्टिकल, कितनी हाइट की? ये हाइट दी है 40, 10 + 40 यानी 50 की हाइट, ये 50 दिया है, यानी एक साइड 25 की लाइन, दूसरी साइड 25 की लाइन, ये दोनों को जोड़ लेना है। एक्सट्रूड 50 क्या कर लेना है, फिर ये 10 ये 15 यानी 25 कट होगा, तो आगे 25 का कट है और पीछे 10 का कट है। समझ में आया? और पीछे Yes, के sir. फेस पे ये सर्कल है, कितनी हाइट पे? तो नीचे से, यानी यहां से हाइट रहेगी 30 की और 40 डायमीटर है, जिसे एक्सट्रूड करना है पीछे से 40 mm आगे की ओर। तो ये कोशिश करिए, ना आए कोई नहीं, ग्रुप में डालो, जो जो ना आए आगे की कोई भी पेज की, मैं हर एक कराऊंगा, ठीक है? तो मंडे मिलते हैं सेम टाइम पे 2:10 पे। थैंक यू। Thank you, sir. क्लास लीव कर देना, हो दूसरे क्लास का टाइम हो गया तो क्लास लीव कर देना।